बॉर्डरों पे आज देखो क्या हालात हो रहे हैं। कंडियाली तार लगा दी गई। अभी कहने को तो जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहाँ रहा फिर। प्रधानमंत्री को इस चीज़ को शर्म चाहिए यार। एक नौजवान को परसों गोली मार के शहीद कर दिया गया, हो चुकी हैं, उनमें कोई निर्णय अभी तक निकला नहीं। तो इसका मतलब सरकार क्या वो किसानों को पागल बना रही है। आपका नाम क्या हुआ? इकबाल सिंह जी। इकबाल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से रहने वाला हूँ मैं भी। अच्छा। अभी दिल्ली में 3 साल से मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो लगातार हम किसान से ही पहले पंजाब के किसान लोग जितने भी अभी आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनके मांग जायज़ है? आंदोलन के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, किसान पहले भी इतना टाइम जहाँ पर बॉर्डर पर रुके रहे, उस समय भी किसान कितने शहीद हुए, आप सभी जानते हो इसको। सरकार ने जब उनकी मांगे पहले मांगने के लिए उनको बोल दिया गया, फिर बाद में उस मांग चीज़ के प्रति वो टाल क्यों रहे हैं? जिस चीज़ को पहले आपने अपना लिया है उस चीज़ के लिए हम MSP की भी बात करते हैं, वो किसानों के कर्जे की बात करते हैं, सही बात है। अब जो पानी की बोतल भी है, एक देखते हैं हम लेते हैं बाजार में से, उसका भी तो रेट फिक्स है ना। किसान की खेती का अनाज का रेट क्यों नहीं फिक्स करते जी? इन लोगों को चाहिए। अब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कनक उगाई जाती है, धान उगाया जाता है, वहाँ से सब्जियाँ उगाई जाती हैं, हर एक चीज़ पंजाब से आती है। और मेरे ख्याल से अगर पंजाब अगर अपने लेवल पे स्टैंड कर जाए, बॉर्डरों पे आज देखो क्या हालात हो रहे हैं। कंडियाली तार लगा दी गई। अभी कहने को तो जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहाँ रहा फिर। हरियाणा ने तार लगा के तो बॉर्डर तक सील कर दिया है। अब पंजाब को भी चाहिए ना, पंजाब को CM को, भगवंत मान को भी मैं बेनती करूँगा, चाहिए उनको भी, वो भी बॉर्डर सील करके अपनी जो खेती अपना रेट वहाँ से तय करके बेचे वो। इन लोगों को जब प्रधानमंत्री को इस चीज़ को शर्म चाहिए यार। एक नौजवान को परसों गोली मार के शहीद कर दिया गया, बोल रहे आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। उन्हीं में फौजी लोग भी आके बोल रहे हैं कि जो गैस जो शर है वो उड़ा रहे हैं, वो केवल एक अथॉरिटी आर्मी को है। तो पुलिस को कैसे उन्होंने बॉर्डर पे लगा के अथॉरिटी दे दी है? खट्टर सरकार को शर्म नहीं आती इसकी बातों में ये काम करते हुए? अब सरकार के जो गठबंधन की बात कर रहे, भी इलेक्शन आ रहा है, अब कर क्या रही है सरकार? किसानों को है कि इलेक्शन है, इसी कारण किसान, इलेक्शन से पहले किसान कहाँ थे अभी तक? जो किसान अब इलेक्शन समय ही आए, क्या लगता है कोई राजनीति प्रयोग तो नहीं किया जा रहा किसानों को? ऐसा नहीं, रणनीति का बात नहीं हो सकता सर, के भी रणनीति करके आ रहे हैं वो। कोई राजनीतिक दल नहीं ऐसा राजनीतिक दल नहीं। देखो, अपने हक मांगो तो आपको इसी मुद्दे पे खड़ना होगा। जब हक मांगते तो वो आंदोलन शुरू होता है। आज तक जितने भी 1947 से जो देश आज़ाद हुआ है, अब तक की हिस्ट्री आपको सबको पता है। हक लेने के लिए कोई रणनीति ऐसे नहीं कोई करके आतागा। ये जरूरी नहीं कि उन्होंने केवल इलेक्शन को देख के वो आए हैं। उन्होंने जब सरकार ने पिछले समय मांगने के लिए जब उन्होंने हाँ कर दी, तो अब जो इलेक्शन 3 मीटिंग अब तक हो चुकी है कि तो इन दोनों में कितने शहीद भी हो चुके हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, कितने सिंह बुजुर्ग शहीद हुए हैं। वहाँ पर भी 2 शहीद हुए हैं अभी तक, हैं 2 पुलिसकर्मी, एक 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। अब सरकार को ये चाहिए ना, सरकार आपस में लड़ा के लोगों के दिलों में नफरत क्यों पैदा कर रही है ये चीज़ें? आप कह रहे हैं कि सरकार नफरत पैदा कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो किसानों की मांग है, जो सारे फसलों पर जो MSP चाहती है, वो हर कोई भी सरकार आएगी तो नहीं दे सकती है। वो सर, हम कुछ फसलों पर देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान उसके लिए राजी नहीं है। देखिए, ये लड़ाई केवल पंजाब के किसानों की नहीं है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर एक स्टेट में अलग अलग फसल उगाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश में चले जो वहाँ दालें भी उगाई जाती है। अगर पंजाब को तुम MSP के कनकों पे, धान पे दे दोगे, तो जो दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका फायदा ही ना हुआ आने का। वहाँ पर स्टेट में उन स्टेटों में भी तो अनाज धान उगता है ना, कहीं दाल उगती है, कहीं छोले उगते हैं, उन चीज़ पर भी तो रेट किया जाए ना। सरकार इसके पहले जो वार्ता हुई थी किसानों के साथ, तो सरकार कह रहे थे कि हम दलहन और कुछ फसलें जो उस पर हम MSP देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान लोग नाराज, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। देखो, अभी तक 3 मीटिंग हो चुकी हैं, उनमें कोई निर्णय अभी तक निकला नहीं। तो इसका मतलब सरकार क्या वो किसानों को पागल बना रही है। अब मैं आज की रिपोर्ट देख रहा हूँ, कोर्ट से ये नोटिस निकला है, जो किसान आंदोलन प्रोटेस्ट करने के लिए आगे जो मुखी बन कह रहे हैं, उनको पकड़ने की बात हो रही है। क्या मतलब कि इन 3 मीटिंगों में सरकार क्या उन लोगों को पागल बना रही है, किसानों को? सोचने वाली बात है ना। अब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 3 मीटिंग की है, 3 मीटिंग में पहले उनको जारी कर क्या बोल देते इस चीज़ को। अब उन लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे, 3 मीटिंग में हुई। अब निर्णय आज आ रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं, उनके जो मेन मुखी, उनको पकड़ लिया जाए।
ये सर ऐसी बात नहीं होती। क्या लगता है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर से लेकर के तमाम जो है जेसीबी लगातार किसान लोग लेके आना चाहते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि आप खाली हाथ आएँ, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप ये ट्रैक्टर लेके आएंगे तो फिर 2021 की तरह वो अराजकता पैदा हो जाएगी, कहीं 22 की तरह यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, आप जो बात बोल रहे हैं ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, जो जिस जगह पे प्रोटेस्ट करना है उसके लिए खाने के लिए भी उन्होंने अपना प्रबंध करना है ना, रहने के लिए भी प्रबंध करना है। सरकार क्या जो प्रबंध करके देगी उनको खाने के लिए, या रहने के लिए प्रबंध करके देगी? किसान अपना लेके आएंगे सब कुछ करने के लिए। शायद अभी और जो किसान यूनियन है, राकेश टिकैत, ये सब बोल रहे हैं कि हम लोग खाली हाथ जाएंगे, जंतर मंतर पर करेंगे। मैं तो एक बात बोलता हूँ, पिछले समय में आंदोलन किया, हाँ, तो उसका उसमें आप देखो किसानों ने एक का भी रास्ता नहीं रुका होगा, एक का भी रास्ता नहीं रुका होगा। जब ट्रैक्टर मार्च निकला था 26 जनवरी, तो उस समय क्या हाल हुआ था? 25 जनवरी। देखो, वो तो किसी को गुमराह करोगे तो वो तो ऐसे होता है ना, फिर गुमराह न करना चाहिए किसी को। आप जब चीज़ को, हाँ, MSP आपने उस समय सरकार किसानों की मांगे मानने के लिए उनको कह दिया, तो अब क्यों मुकर रहे हैं वो? वो भी चीज़ सोचनी चाहिए। उनका बार बार कहना है कि आप शांति ढंग से आए, लेकिन जिस तरीके से आप जो सामान लेकर के आ रहे हैं वो कहीं ढंग से, देखो शांति ढंग से आएंगे, वो बॉर्डर खोल दो, शांति ढंग से आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, अपने आराम से आएंगे, वो किसी को वो करेंगे नहीं, शांति ढंग से आएंगे ना। वो कौन सी वहाँ से बंदूकें लेके आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं, या गोला बारूद लेके आ रहे हैं? ट्रैक्टर में अपने खाने पीने का सामान ना, पुलिस कर्मचारी उनको चेक भी किया है जाके, उनमें उनका अपने खाने पीने का ही सामान ना। प्रोटेस्ट पिछले समय में उन्होंने शांतिपूर्व किया है, पिछले समय किसी को उसने नुकसान नहीं पहुँचाया। और बल्कि जिस दिन किसान जहाँ से गए थे, आपको पता हो कि दिल्ली के लोग रोए थे उस दिन कि किसान जा रहे हैं, जहाँ से हमें खाने को मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। जिस दिन वो गए थे, वो उस दिन रो रहे थे। जो लोग उनके आसपास रहते थे, उन्होंने खुद जो हर एक को इंटरव्यू दिया था, हमने आज तक इनमें क्रांतिकारी में कुछ भी नहीं दिखा, कोई आतंकवादी नहीं दिखा। जब सिख हक मांगते हैं, या कोई भी स्टेट का हक मांगता है, पहले बॉर्डरों पे सरदार शहीद होते हैं, तो जब हक मांगने के लिए तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी क्या कुछ बोल दिया जाता है? ये अच्छा नहीं ना बात है। अच्छा, अब मेरी तो यही निवेदन है ये मोदी साहब जी से, कि जो आपने उनको हक की उन्होंने बात की है, जो आपने उसमें उनकी मांगे मांगी, वो मान जाए इन चीज़ों को, ज़रूरी है। क्योंकि सरकार कोई भी रही है, हर एक सरकार ने अपना अपना समय निभाया है अच्छे तरीके से। अब जो बीजेपी सरकार जहाँ पर है, कायम है, अच्छा काम कर रही है, उनको भी चाहिए अब उनकी मांगे मांग के उनको खुश कर दीजिए। हर एक स्टेट में हर एक फसल पे आप MSP दे, किसान जो कर्जाई ना हो, खुदकुशी ना करे। वो ये सोचने वाली बात है। अगर आटा हम लेते हैं वहाँ से, तो आप देखते हो रिलायंस या किसी और मॉल में जाते हो, वो बढ़ के दाम पे बेचता है, वो आपको 1 रुपया कम नहीं करतागा। तो किसान की फसल तो आई वक्त कभी गिर जाती, कभी ऊपर हो जाता है।